हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सानवी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो उनको पहले प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि उनकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश ख़राब है, इंग्लिश में वो कैसे लिखें, आंसर्स को नहीं लिख पा रहे हैं। तो पहली बात ये सुन लीजिए, ये प्रॉब्लम्स आपकी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की है। सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चों को भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कहेंगे कि वो लोग तो इंग्लिश में पढ़े, उनको ये प्रॉब्लम क्यों आती है? तो जानिए, ये प्रॉब्लम उनको इसलिए आती है क्योंकि वो उनका जो मदर टंग है, वो जो मातृभाषा है, जिस भाषा में बोलते हैं वो हिंदी है। असल बात है वो हिंदी में बोलते हैं। तो सोचते, मान लीजिए आप पैरट के बारे में सोचते हो, तो आप सोचते किसके बारे में हो? सोचते तोते के बारे में हो और बोलते पैरट। जब आप पैरट बोलते हो तो आपके दिमाग में फिगर किसका बनता है? तोते का। पैरट का नहीं बनता, नहीं बनता। एकदम आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हो। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन, एक छोटी सी सॉल्यूशन मैं आपको बतानी चाहूँगी कि जो लोग बोलना आता है, एक बात बताइए कि जहाँ आप हिंदी में इतने एकदम हिंदी में हर चीज़ लिख लेते हैं, कैसे? क्योंकि आपको बोलना आता है हिंदी, आपको हिंदी बोलना आता है, हिंदी सोचना आता है, तो हिंदी में आप लिख लेते हैं आंसर सारे। लेकिन तो आपको हिंदी बोलना कैसे आता है? तो आपको हिंदी बोलना इसलिए आता है क्योंकि आप बचपन से ही हिंदी सुन रहे हो। आप हिंदी को, किसी ने आपकी क्लास तो नहीं धराई थी, किसने क्लास आपको लगवाई थी कि हिंदी सीख लो, हिंदी सीख लो? नहीं। आपको हिंदी इसलिए आता है क्योंकि आप हिंदी रोज रोज सुनते थे। तो पहली आपको जो काम करना है, आपको लेक्चर देखना है। जिस चीज़ का जो चैप्टर आपको पढ़ना है, उसके आप लेक्चर देखिए। आप जब लेक्चर देखोगे तो आप उसको सुनोगे। आप बार बार लेक्चर देखो, उस चैप्टर का लेक्चर देखो। जब लेक्चर आप देखोगे तो उस लेक्चर से आप समझोगे। तो हम यही आपको पहले सलाह देंगे, पहले आप लेक्चर देखो, लेक्चर देखो और सुनो। बार बार सुनोगे, फिर उसके बाद उसके नोट्स चार्ट फॉर्म में ऐसे, और नोट्स बनाने के बाद आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको एनसीईआरटी समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो, आप रिपीटेडली पढ़िए। एक बार नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे थोड़ा सा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ोगे थोड़ा और समझ में आएगा, चौथी पांचवी बार में एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है। तो पहले आप क्या करो, पहले आप एनसीईआरटी, नोट्स, लेक्चर कंप्लीट कर लो। इन सब चीज़ों करने के बाद आपको इंग्लिश थोड़ी सी लगेगी अच्छा है इंग्लिश। ठीक है, क्या करो, फिर आपको करना है पहला काम। आप जो आंसर्स लिखते हो, आप कैसे लिखते हो? पहली गलती आप यहीं पे करते हो। जो आप आंसर लिखते हो, आप सोचते हो लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखिए, कॉम्प्लेक्स मीनिंग, कॉम्प्लेक्स जो मीनिंग होता है, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े वर्ड्स, उसका यूज करें। लेकिन एक गलती है आपकी। आप क्या करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस, आई एम गोइंग पटना, ऐसे, मतलब मैं ऐसे बताना चाहती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में ऐसे देखिए। तो क्या आप कहोगे कि इससे उस छोटे छोटे सेंटेंसेस पे आपको नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे? बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने सही और सटीक लिखा है और आप लॉन्ग आंसर के चक्कर में ना रहे। आप लॉन्ग उतना बड़े बड़े आंसर ना लिखिए, छोटे और सटीक आंसर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे घर में सब लोग यही कह रहे थे कि बहुत बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत पेपर भर भर के आना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने हिंदी में 3 पेज लिखा था, फुल्ली 3 पेज, मेरे 93 मार्क्स आए हैं उसमें। तो पहली नंबर का वो काम किए करना है, आपको सटीक आंसर पे दे जाना है। ज़्यादा आंसर नहीं लिखने, सटीक, आपको याद होना चाहिए सटीक आंसर। ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग आंसर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में याद नहीं करो, आप समझ लो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद से लिख लोगे, और भी सिंपल सेंटेंसेस में। और सिंपल सेंटेंसेस में कैसे जानते हो? पॉइंट वाइज आंसर लिखना बहुत अच्छा प्रचलित है सबसे जगह, सभी जगह पर। तो आप इंग्लिश मजबूत नहीं होते हो, पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हो, उनके लिए पॉइंट वाइज आंसर बहुत अच्छा है। या आप आंसर लॉन्ग फॉर्म का चार्ट फॉर्म में दे सकते हो, इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हो पीछे कि मैंने यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का बना के चार्ट फॉर्म लगाया हुआ है, 9th क्लास का है मेरा। ठीक है। तो वैसे चार्ट फॉर्म बना बना कर आप लगाओ चार्ट फॉर्म, या और एकदम पॉइंट वाइज आंसर लिखो, जिससे आपको एकदम बहुत अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या करें, देखिए साइंस में जो होता है ना, वो ग्रामेटिकल एरर पे ना नंबर या मार्क्स वहाँ पर नहीं कटता है, ज़्यादा नहीं कटता है। क्योंकि ग्रामेटिकल एरर, आपको ग्रामेटिकल एरर हो सकता है,
देखिए ग्रामेटिकल एरर बहुत ही कम होता है। कहोगे कैसे? क्योंकि सभी बच्चों का ग्रामेटिकल एरर होता है, किसी का भी ग्रामर पूरा इंग्लिश में एकदम शुद्ध नहीं है। आप हिंदी का ही ग्रामर शुद्ध नहीं बोलते हो, ठीक है? तो ग्रामेटिकल एरर सबका होता है, ठीक है? तो और ग्रामेटिकल एरर लिया भी नहीं जाता है साइंस में, उतना भी नहीं लिया जाता है। और उसमें साइंस का आप चिंता तो छोड़ ही दो, क्योंकि साइंस में 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाते हैं। एंड हिंदी और जो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश है उस पर ज़्यादा फोकस करो आप, क्योंकि वो 100 मार्क्स दिलाने वाले हैं आपको, ठीक है? तो एक काम कीजिए और टीचर से आप लोग मिल के बैठेंगे कि वो टीचर्स आपको 20 में 20 नंबर देते प्रैक्टिकल में, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही जो प्रॉफिट कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, वो आने वाला है, ठीक है? तो उसको आप लोग नहीं चाहेंगे। और जो आंसर्स हैं आपके ना, वो आंसर्स आप दूसरी बुक से कभी लो ही मत, क्योंकि उसमें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होंगे, बहुत बड़े बड़े आंसर्स होंगे। क्वेश्चन बैंक से मान लो आप आंसर पढ़ने चले गए, क्वेश्चन बैंक में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको समझ में आएगा नहीं, आपको ओह माय गॉड क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो वैसे नहीं करना, आप नोट्स से, अपने नोट्स से आंसर निकालो उसका। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर नोट्स में कहाँ है और बुक में कहाँ है, बुक से और नोट्स से मिलाकर उसका आंसर बनाओ, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी लगेगा कि वो माय गॉड समझ तो आ रहा है, ठीक है? इसीलिए तो आप, और एट लास्ट आप कहोगे कि मार्क्स मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे? तो मार्क्स की चिंता तो आप करिए मत, मार्क्स की चिंता आप मत कीजिए। बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है आपका, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखने आ रहे हो, ऐसे वीडियो ढूंढ रहे हो, तो आप में ये बात तो है कि आप पढ़ना तो चाहते हो, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनका मार्क्स अच्छा जरूर आएगा, ठीक है? तो अच्छी शुभकामनाएं के साथ आपसे ली, ठीक है? इसके लिए अब इसके बाद बाय बाय।